नमस्कार दोस्तों। आज यहाँ उपस्थित सभी दर्शकों का, प्रोफाउंड राइटर्स के सदस्यों का, हमारे माननीय गेस्ट स्पीकर जिन्हें आज हमने आमंत्रित किया है, आप सभी का इस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। आज की शाम आपके मेजबान मैं हूँ प्राची गखर। मैं प्रोफाउंड राइटर्स राइटिंग कम्युनिटी में एक लेखिका, एंकर और वॉइस आर्टिस्ट हूँ। व्यवसायिक तौर पे मैं इंग्लिश लैंग्वेज टीचर और सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हूँ। आज का ये वेबिनार बहुत ही खास है, बहुत स्पेशल है। ये तो आप तब जानेंगे जब आप हमारे गेस्ट स्पीकर से मिलेंगे, तो खुद ब खुद जान जाएंगे। सो प्रोफाउंड राइटर्स वर्तमान समय में तेजी से उभरती हुई एक सफल राइटिंग कम्युनिटी है। प्रोफाउंड राइटर्स ने अपनी शुरुआत चंद मेंबर्स से की थी, कुछ सदस्यों से की थी। प्रोफाउंड राइटर्स को श्री रणधीर जी ने 8 मार्च 2020 को स्थापित किया था। यह कम्युनिटी मुख्यतः सभी भाषाओं में काम करती है। यह सभी प्रकार के लेखकों को एक बेहतरीन मंच देती है, जहां वे सभी अपने लेखन कौशल को, अपनी योग्यता को विभिन्न चुनौतियों के पैमाने पर प्रस्तुत करते हैं। इतना ही नहीं, बहुत ही कम समय में प्रोफाउंड राइटर्स ने कई उपलब्धियां अर्जित की हैं, नई ऊंचाइयों को अपने नाम किया है। कई इवेंट्स समय समय पर रोचक तरीके से आयोजित किए जाते हैं, जैसे मुशायरा, राइटिंग कॉन्टेस्ट, ओपन माइक, सामाजिक मुद्दों पर आधारित वेबिनार्स और बहुत कुछ। प्रोफाउंड राइटर्स लगभग सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स पर विद्यमान है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, नजोतो, पॉडकास्ट चैनल्स जैसे कि गाना, स्पॉटिफाई और सब जगह। तो चलिए रुक करते हैं आज के हमारे इस वेबिनार की तरफ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, एक देश की सुरक्षा, जब उसके नागरिकों की सुरक्षा की बात आती है, उसके चलते जब एक सैनिक यह जिम्मेदारी, यह कार्यभार अपने कंधों पर लेता है, तो उसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हमारे जवान जो है वो निष्पक्ष होकर देश की सीमा पर डटे रहते हैं, विषम परिस्थितियों में काम करते हैं, सीमा पर तैनात रहते हैं, अपने परिवार से दूर सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए काम करते हैं। और क्या कहते हैं, 3 रंग का वस्त्र नहीं, ये तिरंगा देश की शान है। हम भारतवासियों के दिलों का यह स्वाभिमान है। यही गंगा, यही हिमालय, यही भारत की शान है, और 3 रंगों से रंगा हुआ यह हमारा हिंदुस्तान है। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने इस YouTube चैनल के जरिए आपको एक महान हस्ती से मिलवाने आए हैं। इन्होंने हमारे देश के लिए कितनी ही बार अपनी जान जोखिम में डाली है। इन्होंने सन 2001 में इंडियन आर्मी ज्वाइन करी थी। आर्मी में आने के बाद अपने शौर्य के दम पर इन्होंने डीजी कमेंडेशन बैज, आरआर बैज जैसे कई सारे मेडल्स और बैजेस को अपने नाम लिख लिया। इनकी कुछ स्पेशल अचीवमेंट्स हैं जो आगे बताना चाहूँगा। इन्होंने स्पेशल ऑपरेशन इन भूटान और लद्दाख में किए, सूडान स्पेशल मिशन 2016 अगस्त में, अप्रिसिएशन इन असम गुवाहाटी एरिया, बांग्लादेश मिशन, ऑपरेशन राइनो 2017 में, ऑपरेशन खोजबीन 2017 में चाइना बॉर्डर, स्पेशल मिशन इन इंग्लैंड वेल्स में 2014, बेलगांव कमांडो विंग, सियाचिन ग्लेशियर मिशन 2009-2010 जैसे कई मिशंस में अपने हुनर और शौर्य और जाबाजी का प्रदर्शन किया है। इतना ही नहीं, आज इनको इंडियन आर्मी में 20 साल हो गए सर्विस को, और आज भी निरंतर ये धरती माँ के लिए काम करते जा रहे हैं। बिना दूसरी बार सोचे ये हर मिशन पे निकल पड़ते हैं। अपना पिट्ठू उठाया, अपना बैग उठाया, तुरंत चल पड़ते हैं। कभी लद्दाख, तो कभी कश्मीर, तो कभी कन्याकुमारी, तो कभी अरुणाचल प्रदेश, तो कभी बांग्लादेश, और न जाने कहाँ कहाँ जाकर आए। ऐसी महान हस्ती का नाम है हवलदार राहुल कुमार।
चलिए इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी हमारे आज के गेस्ट स्पीकर, हमारे मेहमान वक्ता, जो एक घातक कमांडो हैं, इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर हैं। तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करूंगी इस वर्चुअल स्टेज पे पूरे प्रोफाउंड राइटर्स की टीम की तरफ से। तो चलिए मिलते हैं राहुल सर जी से। हेलो। यस राहुल सर, राहुल सर आप सुन पा रहे हैं सर? हाँ हाँ जी मैम, सुन पा रहा हूँ मैं, बोलिए। यस सर। राहुल, राहुल जी क्या आप हेलो। वीडियो पर आ सकते हैं सर? हाँ बस बिल्कुल आ रहा हूँ राहुल मैं जी वीडियो पे। आप वीडियो पर अपीयर हो सकते हैं सर? हाँ जी सर प्लीज। थैंक यू, आपको भी नमस्कार। जय हिंद सभी को। और मैं बहुत खुश इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका मिला। लोगों ने इतना सब कुछ टाइम निकाला है, मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का, सभी का। तो एनीवेज ठीक है सर, तो आपका बहुत सर। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप आज इस वर्चुअल स्टेज पर कैसा महसूस कर रहे हैं सर? कैसी अनुभूति हो रही है आपको सर? एक जो सोल्जर होता है अपनी फील्ड में वो माहिर होता है। मैं गर्व से बोल सकता हूँ कि मैं प्राउड फील करता हूँ, मैं इंडियन आर्मी में हूँ। और सिविलियन से हम लोगों का बहुत कम ताल्लुक होता है, बहुत कम फील्ड में की बात है कि मुझे आई डोंट नो देख रहा है कौन सुन रहा है, मुझे नहीं पता है। शायद आप जानते होंगे उन लोगों को, मैं नहीं जानता हूँ उनको। और मेरे लिए मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। बिल्कुल सर। सर आप एक कमांडो हैं, बहुत ही अच्छा प्रोफाइल है, चैलेंजिंग प्रोफाइल है। तो सवाल जब जब मिशंस पे जाते हैं, सर्जिकल, उस टाइम आपकी मानसिकता क्या रहती है? मतलब किस तरह का माइंडसेट रहता है जब आप जाते हैं, जब आप निकलते हैं उसको एग्जीक्यूट? कुछ वो बताइए सर। जहन सवाल का, कोई भी टास्क करना है हर किसी के, वो टास्क मुझसे कंप्लीट होगा, लेकिन तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें सिर्फ उसी दिन के लिए, उस समय के तैयार, आई एम ऑलवेज रेडी जी फॉर द ऑल टाइप ऑफ मिशन। किसी भी टाइप के लिए, किसी भी समय के लिए हम तैयार हैं। तो नहीं है हम लोग, क्योंकि हमारा प्रोग्राम, पहले ही कहा कि मैं, तो मेरा टीम का हर मेंबर उस अपने प्रोफेशन में बहुत माहिर होता है, काबिल तारीफ काम करता है। तो उनको ऐसा कुछ नहीं, अपने टास्क को परिपूर्ण करके आना है, उन्होंने सक्सेसफुल मिशन कराना है और वापस आना है, बस यही रहता है। और उसके बाद में, जैसे आपने देखा होगा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, आज तक हम रहे ना रहे, वो सर्जिकल स्ट्राइक एक मिसाल बन चुकी है हमारे देश के लिए, इस पूरी कंट्री के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए। हर जगह पे मिसाल दी जाती है भारत जी जैसे देश की, कि इन्होंने मात्र 14 दिन के सफर में, 14 डेज के सफर में इन्होंने अपना कार्य पूरा किया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए सर, सर हमें सुनने में ये भी आया है कि आप बहुत अच्छा लिखते हैं, आपकी रुचि लेखन में भी है। तो राइटिंग में जो आपका ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ, ये कौन सी एज से डेवलप हुआ और आप किस तरह के राइटअप हाँ, लिखना पसंद करते हैं? हर किसी की लाइफ में एक इंसिडेंट होता है, छोटा हो बड़ा हो। मेरी जिंदगी में भी कुछ हुआ। अब मैं उस समय श्रीनगर में पोस्टेड था, जी बर्फ गिरती थी, मायूस रहता था, कुछ अलग टाइप का ही था, मायूस सा रहता था। घर की तरफ से नया नया था फौज में, 2003 की बात है ये। तो उस समय मैंने अच्छा अपनी
पहला मतलब किसी को सोच के कुछ लिखा था, हम्म, उसी से शुरुआत करें तो मेरे को लगता है कि अच्छा रहेगा। जी। एक रात मैं रात की तन्हाई में अपनी ड्यूटी दे रहा था। एक रात की तन्हाई में मैं अपनी ड्यूटी दे रहा था, तभी मुझे कुछ आवाज सुनाई देती है। कोई कह रहा था कानों में मेरे, मुझे आज भी वो रात याद है। कोई कह रहा था कानों में मेरे, साया हूं मैं तेरा मुझे अपना बना लेना। साया हूं मैं तेरा मुझे अपना बना लेना, हो सके तो ऐ बदनसीब फौजी तू मुझे अपना बना लेना। अब लड़की कहती लड़के से, काश मैं तुझे दिख पाती, काश मैं तुझे दिख पाती तो कह सकती अपने दिल की बात। मैं तड़पती हूँ जब आती है मुझे तेरी याद। वो गुजारी थी साथ कई हमने रातें, वो भोली सी मन चली तेरी हल्की सी शरारतें। अभी मुझे चैन से मरने भी नहीं देती तेरी याद। इसीलिए तो बहुत कहता खूब, हूँ, बहुत खूब। साया हूं मैं तेरा मुझे अपना बना लेना, हो सके तो है बदनसीब फौजी तो मुझे अपना बना। हाँ तेरे बहुत प्यार की खूब, बहुत राहें खूब। अलग, हाँ तेरे प्यार की राहें अलग, मंजिल है एक मगर रास्ते है अलग। तेरा मंजर तुझे तलाश रहा है, इन बर्फीली सर्द हवाओं में कोई तुझे पुकार रहा है। बस आगे शायद नहीं बोल पाऊंगा। बहुत खूब सर, बहुत खूब। क्या मतलब, इतना थैंक टफ यू। प्रोफाइल है आपका, और इतनी खूबसूरत पंक्तियां आपने हमें बताई जो बिल्कुल कोमल थी, बिल्कुल विपरीत जिस तरह का आपका प्रोफेशन है उसके बिल्कुल विपरीत। बहुत कोमलता है इस पंक्तियों में, बहुत प्यार, प्रेम, और अच्छा लिखा सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू थैंक यू। तो चलिए सर, और काफी कुछ चीजें पूछनी है हमें आपसे। सर मैं ये पूछना चाहूंगी कि राइटिंग में अभी तक आपकी कोई उपलब्धि, कोई अचीवमेंट बाई फार आपने, कुछ भी ऐसा? जैसे कि आज मेरा ये फर्स्ट मीटिंग है वेबिनार का, मैं आज पहली बार इतने लोगों के सामने आया। हमें कुछ बिल्कुल। एक दिए जाती है, पाबंदियां दी जाती है, उस पाबंदियों को हम क्रॉस नहीं कर सकते। कभी समय नहीं जी। मिला या कभी उस प्लेटफॉर्म पे जाने की कोशिश नहीं, जिस मैं आया हूँ आज जी। आपके वेबिनार में, तो इस टाइप का कभी सोचा नहीं। अखिलेश है, बहुत ब्रिलियंट है मेरा स्टूडेंट। उसका फिजिकल, उसका टर्नआउट, उसका डिसिप्लिन, हर चीज बहुत आले दर्जे की है, और वो लिखता इतना बढ़िया है। हम दोनों में जुगलबंदी चलती है कभी कभी, छोटी से छोटी बात को, इंतजार इंतजार पे हम लोगों में जुगलबंदी चलती कुछ पंक्तियां शेयर करना चाहेंगे सर, अगर कुछ याद हो, जहन में कुछ हो आपके, है। तो नहीं तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इंतजार पे है। फिर फिर आज कोई गजल तेरे नाम ना हो जाए, फिर आज कोई गजल तेरे नाम ना हो जाए, कई लिखते लिखते शाम हो ना जाए, कर रहे हैं इंतजार तेरी मोहब्बत का, इसी इंतजार में जिंदगी तमाम ना हो जाए। बहुत खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। सर अब चलते हैं आपके बचपन की तरफ थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए मैं आपको आपके बचपन में ले जाना चाहूंगी, जब आप छोटे से थे। तो उस वक्त आपकी कुछ ऐसी क्वालिटीज रही होंगी जो आपको सही मायने में लगता है कि एक आर्मी मैन में होनी चाहिए। तो बचपन में कहीं ना कहीं आपने उन क्वालिटीज को फील किया, महसूस किया कि बड़े होके आपने यही बनना है, ऐसा कुछ? हर किसी का बैकग्राउंड है ना, फॉलो करता है कोई ना कोई। जैसे बिल्कुल कोई सर। पुलिस में है तो उसका बेटा पुलिस में होगा, लड़की है तो लड़की सोचेगी मेरे पापा में एक पुलिस वाला देखा है मैंने, तो मेरा पति पुलिस वाला होना चाहिए। अब हमारे घर में मेरा पूरा फैमिली बैकग्राउंड जो है पूरा आर्मी में ही। ओके सर। ठीक है, ओके। तो शुरू से ही पापा लोगों को देखता है हूँ, ताऊ जी वगैरह, तो आगे फौज में। चलिए सर। सर अगर मैं आपकी हॉबीज की बात करूं, आपके इंटरेस्ट की बात करूं, तो लिखने के अलावा और क्या क्या हॉबीज हैं सर आपके, और क्या क्या चीजें हैं जो आपको पसंद है, अच्छा लगता है आपको करना? मैं राइडिंग करता हूँ, बाइक राइडिंग। ये एक ओके, ही हॉबी है, गुड। और एक लिखना। बस कहीं भी लॉन्ग ड्राइव जी। पे निकल जाता हूँ,
अकेला ही अगर कोई साथ में होता है तो उसको लेके निकल जाता हूँ। लद्दाख गया हूँ मैं एक बार। अच्छा सर। बस बाकी ओके सर, जैसा कि हमें पता है कि आपने एनसीसी कैडेट्स को भी ट्रेन किया है, बहुत अच्छे लेवल पे आपने ट्रेनिंग प्रोवाइड की है एनसीसी कैडेट्स को, जी, तो जी। उनके साथ आपकी कुछ स्वीट मेमोरीज होंगी, कुछ यादें होंगी सर, वो शेयर करना चाहेंगे अगर? हाँ, जितने अभी मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, कुछ को देख के लगता होगा कि हाँ मुझे आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए, कई को लगता होगा कि मैंने सिविल ऐसे ऐसे कोई कॉर्पोरेट जॉब जॉब में मैंने महारत हासिल करनी चाहिए, या और भी बहुत तरीके हैं, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 अफसर में मैंने ज्वाइन करना चाहिए यूपीसी करके। जब मैं कोई भी आपका टारगेट हो, कुछ भी अगर आपको अचीव करना है, तो सबसे पहले मैं अपने कैडेट्स को ही बताता था, शायद आप अखिलेश सुन रहा होगा मुझे अभी, मैं उनको एक ही चीज जी सर। बताता था कि जो आप लोग मुझे सुन रहे हैं सभी, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। काश काश एक बहुत छोटा लफ्ज होता है, अपनी जिंदगी में उस काश को है ना कहीं दूर जाके फेंक के आ जाओ, वो काश अपनी लाइफ में मत रखिए आप। काश क्यों होता है? काश मैं थोड़ी और मेहनत कर लेता तो शायद मैं अचीव कर लेता। काश मैं थोड़ी और दौड़ भाग कर लेता, शायद आर्मी ज्वाइन कर लेता। काश मैं थोड़ी और बिल्कुल पढ़ाई बिल्कुल। कर लेता तो मैं यूपीएससी क्लियर कर लेता। एक वो है ना कहावत है, बहुत जानी मानी, कर खुद को बुलंद इतना कि खुद खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या। अपने लिए साला रूट ऑफ एक्सेस इतने खोल दो आप, इतने रूट ऑफ एक्सेस खोल दो, आप मजबूर हो जाए साला चुनूं कौन सा मैं इसमें, ये चुनूं ये चुनूं ये चुनूं। नहीं, वो तब होगा जब अपना आपका टास्क क्लियर है। टारगेट अलग होता है, टास्क अलग होता है। टारगेट ऊपर है आपका, वो अभी तक अचीव नहीं हुआ है आपको, तो जब तक वो अचीव नहीं होता है, बिल्कुल सर। आप हार मत मानिए। जस्ट डू इट, करना ही है बिल्कुल आपको, बिल्कुल बिल्कुल चाहे सर। कुछ भी हो जाए। रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, घर की तरफ से बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, बाहर सोसाइटी की तरफ से बहुत मुश्किलें आएंगी। यार तू इतना पढ़ा लिखा है, तू ये क्यों कर रहा है, आर्मी ज्वाइन क्यों कर रहा है? बाकियों की बहुत की मेंटेलिटी है आज की डेट में, मैं देखता हूँ। यार तुम इतना पढ़ा लिखा है, तू आर्मी ज्वाइन क्यों कर रहा है? अरे आर्मी ज्वाइन कर रहा है, वो गलत काम नहीं कर रहा है, उल्टा अच्छा है वो आर्मी ज्वाइन कर रहा है। आज अगर मतलब बिल्कुल मैं सर। फौज में हूँ तो मुझे प्राउड फील होना चाहिए कि मैं फौज में हूँ, मेरी वजह से बाकी बिल्कुल पूरी जनता पीछे सो रही है। तो वो चीज है, आप वो करो, काश को कहीं दूर छोड़ के आओ, काश मत रखो आपकी लाइफ में। आप बिल्कुल, और बिल्कुल हाँ सर। सीधे एक बात, अपॉर्चुनिटी जिंदगी में एक ही बार मिलती है, मौका एक ही बार मिलता है, यू टर्न नहीं है एग्रीड। लाइफ में। बिल्कुल सर, एक बिल्कुल आपकी सही एज बात। है, एज लिमिट है, आर्मी में आने की एक एज लिमिट है, 18 से 21 साल। यू टर्न लेकर के आप दोबारा 18 पे नहीं आ सकते। अपॉर्चुनिटी जिंदगी में लाइफ में एक ही बार मिलती है आपको, और आप उसको करो, दिल लगा के करो। और जब करते हो, जैसे अभी मैं अपने कैडेट्स को बताता था कि यार सर मैं इतना वर्कआउट करता हूँ फिर भी मेरे से कुछ नहीं होता है, सर मैं इतनी दौड़ भाग करता हूँ कुछ नहीं होता है। सर ये जब तक ये टी शर्ट से है ना, वर्कआउट उसे कहते हैं, जब ये टी शर्ट पहना है मैंने, तो इससे जब तक पानी टप 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 बूंद बूंद करके ना टपके तो वो वर्कआउट नहीं है। तुम क्या तो बात है बस सर, आ बहुत रहे बढ़िया। हो, थोड़ा बाहर आ रहे हो, ऐसे ऐसे हाथ हिला रहे हो, देन आफ्टर बाहर जा रहे हो, दिखा रहे हो कि हाँ मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। नहीं भाई, कुछ नहीं रखा है। सामने वाला जो तुम्हें देख रहा है, मैं बिल्कुल खुल के बात करता हूँ, या देख रही है, वो आज देख रही है तुम्हारे, आज को देख, लेकिन वो अपना कल किसी और के साथ में बनाने वाली है। कल जिसके साथ में बनाएगी, उसके लिए तुम्हें कुछ अचीव करना पड़ेगा। तो वो पहले अचीव बिल्कुल करो, सर, बिल्कुल। बाद में पूरी दुनिया आपके कदमों में है यार। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर सियाचिन ग्लेशियर पे भी शायद आपने आपने आप मिशन पर गए थे, अगर मैं सही हूँ हाँ तो। हाँ बिल्कुल। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में, उसके दौरान आपका जो अनुभव था सर, वो हम सब सुनना चाहेंगे। हमने बहुत सुना है आपके ऑपरेशंस के बारे में सर, प्लीज बताएं उसके बारे में, सियाचिन के बारे में। सियाचिन कहने में बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है। बर्फ है, पूरी तरफ सफेद चादर फैली हुई है। अब जो जवान है ना, जब जवान वहां पे जाता है,
-2 डिग्री में फ्रिज के अंदर बर्फ जमना शुरू होती है। लेकिन जब आप -25 क्रॉस करते हैं तब आपकी हालत क्या होगी? जहाँ पे दूर दूर तक 70 देखने को नहीं मिलता है, पूरे बर्फ की बर्फ। बर्फ लाओगे, उसको गर्म करोगे पानी, तभी जिंदा रहोगे, तभी सर्वाइव करोगे। पानी नहीं है, ऑक्सीजन है नहीं। 11,000 फीट, 14,000 फीट, देन 18,000 फीट, 21,000 फीट। 21,000 फीट पे जब एक फौजी जाएगा या जब एक इंसान जाएगा तो सबसे पहले उसे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। एक फौजी को इस तरीके से तैयार किया जाता है, इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है उसको, कि वो उस दिन के लिए अच्छे से तैयार हो। ऐसे नहीं है कि हम उड़ के और सीधा सिलेक्शन में जाके बैठ गए, नहीं। उसके लिए बहुत सारा प्रिपरेशन लेना पड़ता है, बहुत सारा हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत सारा ट्रेनिंग करना पड़ता है। फिर उसके बाद में आप 21,000 फीट पे जाते हो। सर इतना हाई ऑल्टीट्यूड पे गलती जैसे की आपने बताया गुंजाइश दैट गलती की नहीं है। गुंजाइश नहीं है। गलती की, आप खत्म हो। बिल्कुल। आप अगर सो रहे हो, रात को आपको संतरी उठा रहा है, भैया उठ जा, 1 घंटा हो गया, पानी पी ले। हम्म, नहीं यार, मैं हम्म, तो सो रहा हूँ। सोते सोते जही नहीं उठता उसका। अगर मुंह पे ओढ़ के सो रहा है, गया हो। सीनियर्स की बात नहीं मान रहा है, ओके। कई बर्फ में पैदल जाके आ रहा है, हम्म, पसीना आ रखा है, थक गया है, नहीं हाथ पैर धोएगा, नहीं कुछ उसका मेंटेनेंस करेगा, कटेगा। हाथ कटेगा, पैर कटेगा, बहुत हुआ है। उन सब चीजों को दोहरा के कुछ नहीं है। बहुत सारी बिल्कुल। कैजुअलिटीज होती है, जितना सुनने में आसान है हम्म, उतना नहीं है। बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज है वहाँ पे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है वहाँ पर। ऑक्सीजन, हम्म, अगर हम सोच रहे हैं कि अभी ऑक्सीजन, हम देखो इस पेंडेमिक में, कोविड के टाइम पर लोगों को ऑक्सीजन नहीं, क्या हालत हुई लोगों की। बिल्कुल सर। पीस में है हम, प्लेन में है हम, लोग, आदमी मर रहा है, उसे ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन जिंदा आदमी हष्ट पुष्ट है, चल रहा है, फिर रहा है। जब उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तब वो क्या करे? हम्म, मैं टोटल, मेरा जो टर्नओवर था 144 डेज में रहा। पहली धूप मैंने पहली धूप मैंने 84 डेज में देखी। दूसरी धूप मैंने ओहो। 123 दिन बाद देखी। और तीसरी धूप मैंने देखी 144 दिन बाद, जब अपने टेक क्वार्टर में नीचे आ गया था। सर इतनी विषम परिस्थितियों में तो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, आप लोग कैसे सरवाइव करते हैं। तो आप लोगों को इतने हाई मैं ऑल्टीट्यूड के लिए ऑक्सीजन एकोमोडेशन के लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है सर? बिल्कुल ये पूछना चाहूंगी। एक्लेमेटेशन होता है 9,000 फीट पे ओके। आपको रखा जाता है। तीन एक्लेमेटेशन के स्टेज है, ओके। ये 3 स्टेज है। हम्म, वो आपको करवाए जाते हैं, उसका प्रॉपर प्रिपरेशन लिया जाता है, तभी आप हेल्थ के लिए जा सकते हो। आपका मेडिकल होता है, आपको मेडिकल फिट रहना बहुत जरूरी है। मेंटल तौर पे फिट रहना बहुत जरूरी है। लोगों को तरह तरह की बीमारियां होती है, हेको चिलबिली, फ्रॉस्टाइट, गैंग्रीन वगैरह, ऐसे हम्म। बहुत सारी दिक्कतों से जूझना पड़ता ओके सर। सर काफी सारी चीजें आपने बताई हमें। है। जी। सर हमारे जो नवयुवक हैं जो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडियन डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? क्योंकि इस मीटिंग में मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, जब उनको पता चला कि सर आप आ रहे हैं तो वो भी ज्वाइन कर चुके हैं इस मीटिंग को, तो वो भी सुन रहे हैं आपको। तो सर यंग जनरेशन के लिए हु आर रियली एस्पायरिंग टू ज्वाइन इंडियन आर्मी, तो उनके लिए क्या मैसेज है सर आपका? सबसे पहले तो मैंने बोला है, लाइफ में ये करना है। जो 18 जी से सर। 21 साल की उम्र है, आज मेरी उम्र 37 साल है। आज की डेट में भी मेरे साथ वाले लड़के घूम रहे हैं। आप सोचो कि आप यार, देखो हर किसी के, मैंने बोला ना, हर किसी के, मेरे साथ भी बहुत प्रॉब्लम थी लाइफ। आज जैसा शायद मैं लाइफ जी रहा हूँ वैसा मैं जी नहीं पाता अगर मैं फौज में नहीं आता तो। अखिलेश बिल्कुल। मुझे बहुत जानता है, आप लोग अखिलेश से बात कर लेना, बहुत अच्छे से जानता है मुझे।
अपने जब हम पिछले दिन याद करते हैं ना, जो पिछले दिन गुजारे, तब आग लगती है बदन में। फिर वो आग साली बुझनी नहीं चाहिए जब तक आप अपने मुकाम को हासिल नहीं करते। मैंने बोला जैसे मैं खुद जी वर्कआउट करता हूँ सुबह, मेरे को ऐसा नहीं है, मेरे को जहाँ पे लटकने के लिए मिल गया मैं वहीं पे लटक जाता हूँ, वहीं पे 2 पुलअप्स निकाल लेता हूँ। अगर चल रहा हूँ कहीं पे तो थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे कर लिया। मेरे को किसी चीज की शर्म नहीं है, अपने आप को फिट रखना। अगर ये शर्म है तो सामने वाला इंसान फिर वो नहीं। आप अपने फिजिकल पे ज्यादा ध्यान दीजिए। फिजिकल अगर आप कर रहे हैं तो कहते हैं कि 1600 मीटर सर दौड़ है मेरी और मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। 1600 मीटर दौड़ना है सर मुझे रैली में और मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, भाई तो कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। जी मैंने कहा ना, खुद को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या। अगर तुम्हें 2.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दौड़ना है, तुम्हें 1500 मीटर दौड़ना है, तुम्हें कम से कम प्रैक्टिस 5 किलोमीटर की करनी होगी। कम से कम 5 किलोमीटर की जी। प्रैक्टिस करो, स्टैंड में तो दौड़ो। अपने लिए हमें खुद ही छोटे छोटे टारगेट्स और गोल सेट करने होते हैं और उसको अचीव करना बिल्कुल होता है बिल्कुल, आप हमें। अपना एक गुड डिसिप्लिन, सबसे पहले फौज विल में आने पावर के से। लिए डिसिप्लिन की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले आपको एक बिल्कुल। डिसिप्लिन आपका मेंटेन करना पड़ेगा। नहीं यार आज 10 मिनट ज्यादा सो जाता हूँ, अरे 10 मिनट सो करके तू क्या कर लेगा। वेकअप यार, उठ जा, आगे जिंदगी तेरा इंतजार कर, एक नई सुबह तेरा इंतजार करेंगे। तो जी अपने आप बिल्कुल को सर। फिट बनाओ, सुबह दौड़ो, अच्छे से दौड़ो, पसीना निकालो, दबा के पसीना निकालो। तो जहाँ तक हो सके रेत में प्रैक्टिस करो आप। समंदर के किनारे जी रेत मिल जाती है, समंदर के किनारे रेत में प्रैक्टिस करो, नदी के किनारे प्रैक्टिस करो, खेतों में दौड़ो। कोई बोल रहा होगा सर मेरे यहाँ पे तो समंदर ही नहीं है। खेतों में दौड़ो, क्रॉस कंट्री करो, क्रॉस कंट्री रूट को अपनाओ, जंगलों में हिल रनिंग करो, बहुत फायदेमंद होगा आपके लिए। जी सर। जी जी सर, कुछ और कुछ भी चीज जो आपके माइंड में इस वक्त आ रहा है, कुछ भी आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? कुछ भी चलो ठीक है। जो शायद मेरे दो सवालों में दोस्त कहीं थे, छूट गया हो, कुछ मिस हो गया हो। हर किसी की लाइफ में एक ऐसा समय आता है उसको आप कभी भूल नहीं पाते। शायद जी आपके मतलब आखिरी सांस जब आ रही होगी तब भी आपको याद रहेगा और वो आपके साथ में ही दफन हो जाए। दो दोस्त थे, दो फौजी दोस्त थे, एक दूसरे पर अपनी जान छिड़कते थे, एक दूसरे को दिलो जान से चाहते थे। एक वक्त लड़ाई के दौरान एक दोस्त को गोली लग जाती, और शायद बोलते बोलते मैं रुक जाऊंगा या बोल नहीं पाऊंगा, तो उसके लिए पहले ही एक्सट्रीमली कोई बात नहीं सर, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई बात दो फौजी दोस्त थे, एक दूसरे पर अपनी जान छिड़कते थे, दिलो जान से एक दूसरे को चाहते थे। एक वक्त लड़ाई के दौरान एक दोस्त को गोली लगी, उसका अंतिम समय आने पर वो अपने दोस्त से कहता है, सीने में हो रहा है दर्द, सीने में हो रहा है दर्द, गोलियां 4 लगी थी, गम मरने का नहीं है दोस्त, न आंखों में इन नमी है, बस अफसोस है इस बात का, मुझ बदनसीब को होने को कुर्बान वतन पर ये जिंदगी एक ही बार मिली है। मैं चलता हूँ दोस्त, मैं चलता हूँ दोस्त, लंबा सफर है तय करना, हो सके तो तू मेरा एक काम जरूर करना। दूर एक गांव में मेरी माँ रहती है, दूर एक गांव में मेरी माँ रहती है, फौज में है बेटा बड़े शान से कहती है, वैसे तो वो सदा मुस्कुराएगी, वैसे तो वो सदा मुस्कुराएगी, पर शायद उसकी ममता बेचारी सह ना पाएगी। मेरी शहीदता की दास्तां प्लीज उसे म्यूट तू योर धीरे सेल्फ। से सुनाना, मेरे शहीदता की दास्तां उसे तू धीरे से सुनाना, मगर बोलते बोलते दोस्त मेरे कहीं तुम आंखों से आंसू ना बहाना, वरना वो टूट जाएगी, शायद रो भी ना पाएगी, उसे हर पल हर घड़ी अपने बेटे की याद सताएगी। धरती माँ की रक्षा करने की खाई थी कसम, मैं चलता हूँ दोस्त, लंबा सफर है तय करना, हो सके तो तू मेरा एक काम जरूर करना।
राहुल जी बहुत बढ़िया है, बहुत ही भावुक था, बहुत ही भावुक पंक्तियां जो आपने अभी हमारे साथ साझा की। सर आपके सामने मैं भी कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी अगर आपकी इजाजत हो तो। सर बिल्कुल मैं कह बिल्कुल मैम, सकती हूँ? बिल्कुल 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 जी। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता में छोड़ आया हूँ, मुझे सीने से अपने तू लगा लेना ए भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। तो सर थैंक यू मैम, हमारे थैंक शो यू, में थैंक आने यू मैम, का थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने 4 चांद लगा दिए। और हमारी इस सीरीज ऑफ इवेंट्स में जितने भी गेस्ट स्पीकर्स आए सर, मैं सच बता रही हूँ, मैंने बहुत लोगों को इंटरव्यू किया, लेकिन जितना मजा मुझे आज आया सर आपके साथ बातचीत करके, आपके साथ मिलकर, आपके साथ साक्षात्कार करके, मुझे इतना मजा सर पहले कभी नहीं। आई एम थैंक रियली यू मैम, प्राउड ऑफ थैंक यू, यू सर, थैंक आई यू, एम रियली प्राउड ऑफ थैंक यू। इंडियन आर्मी। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने यहाँ पर आपकी जो उपस्थिति है मैं नहीं बता सकती हूँ वो क्या मायने रखती है हम सबके लिए। सर थैंक यू मैम, बहुत थैंक यू। बहुत ये आप शुक्रिया। सभी का बड़कपन है जो मुझे इस काबिल समझा आप लोगों ने, और मुझे इतना समय दिया आप लोगों ने। आपने, मैं जानता हूँ कि इस समय पे सबको क्लोज करके इस प्लेटफॉर्म पे लाना और एक फौजी को सुनना, मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आप लोगों ने मेरे लिए इतना समय निकाला, सही मैं दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं पूरी इंडिया आर्मी की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मैम। थैंक यू। सर जो आप लोग हमारे लिए करते हैं उसके मुकाबले तो हम कुछ भी नहीं किया हमने सर आपके लिए। बाकी साथ ही मैं थैंक्स कहना चाहूंगी सभी दर्शकों को, प्रोफाउंड राइटर्स के सभी मेंबर्स को, खास तौर पर अखिलेश सर जी को, जिनकी बदौलत आज हम इतनी शानदार शख्सियत से मिल सके, साथ ही पूरी प्रोफाउंड राइटर्स की यूट्यूब टीम को। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, मैं प्राची गखर अलविदा लेती हूँ आप सभी से, और बहुत जल्द मिलेंगे कुछ नए यादगार पलों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।